आज की पार्टी का क्या प्लान है? आज मैं सोची थी मूवी देखने चलते हैं, अब तो रोज ही जाते हैं, इस बार मूवी चलते हैं। माँ चेतना, रूबी तू तू यहाँ क्या कर रही है? तुम दोनों गांव से कब आए? हमें बहुत टाइम हो गया गांव से आए, तुझे देखकर बहुत खुशी हुई। चेतना, ये कैसे कैसे लोगों को तूने अपना मुंह लगा रखा है गरीब फटीचर से। वैसे ये है कौन? आप हमको ऐसे कैसे बोल रही है? चेतना बताओ हम कौन है? बदकिस्मती से ये मेरी माँ है और ये गरीब भिखारन मेरी बहन है। क्या क्या? किसी भी एंगल से नहीं लगते तुम लोग बहनें। ऑब्वियसली, कैसे मेरी तरह दिखेगी? ये तो गांव में पड़ी रही, मरती रही, और मैं यहाँ पर शहर में आई, मेहनत करी, अपना करियर बनाया और अपना स्टैंडर्ड ऊपर किया। इनकी तरह नहीं। वो तो दिख ही रहा है, तू कहाँ और ये कहाँ, फटीचर सी। चेतना बहुत अच्छा लग रहा है ये सूट। चलो चलो तुम हमारे साथ घर चलो। अपना मुंह ना बंद रख। ये क्या पहन के रखा है तूने? जोकर लग रही है। और हाँ, तेरी हिम्मत कैसे मुझसे बात करने की? अगर दिख गई थी तो चुपचाप चली जाती ना। अपनी औकात देख और मेरा स्टैंडर्ड देख। अपने आप को देख क्या बनी फिर रही है, और मेरे को देख। तेरे को पता भी है मेरे कपड़े कितने महंगे हैं। तेरे को मैंने बोला था कि मैं गांव से भाग के आ रही हूँ, तू भी मेरे साथ चल ले, तेरा भी लेवल बन जाता, लेकिन नहीं। तेरे को तो माँ के साथ रहना था, उस माँ के साथ जिसकी औकात ही नहीं थी कि हमें कुछ दिला सके। ना अच्छे कपड़े दिलाती थी, ना फोन दिलाती थी, अरे एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती थी। चेतना तुम्हें पता है माँ कितने घरों में काम करती थी और जरा जरा से पैसे जोड़ के हमारी पढ़ाई पर लगाती थी। तुमने तो पढ़ाई करी नहीं, और तुम तो पढ़ाई छोड़ के चली गई, दिल्ली भाग गई। और मैं पढ़ रही थी, तुम्हें पता था ना मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। यूपीएससी? सीरियसली? लगता नहीं कि फर्स्ट क्लास भी क्रॉस की होगी तूने। अरे हाँ, ये तो पागल थी पढ़ाई के पीछे। इसको लगता है कि पढ़ाई करने से कुछ बन पाएंगे। पढ़ाई करने से ना कुछ भी नहीं होता है। और हाँ, क्या बोल रही थी तू? पढ़ाई पे पैसा लगाया? मैंने बोला था क्या कि मेरी पढ़ाई पे पैसे लगाओ? मैं तो इतनी बार बोला कि मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे पढ़ना ही नहीं है। वहाँ पैसे वेस्ट मत करो, मुझे मेरे हाथ में पैसे दे दो। मेरे को जो करना होगा वो करूंगी उन पैसों का। महंगे कपड़े खरीदती, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करती, लेकिन नहीं। अरे इनको इतना तक मैंने बोल दिया था कि शहर चल के रहते हैं, वहाँ गाँव में नहीं मरना था मुझे। चेतना तुम अपना हिस्सा तो बांट के ले आई ना, और हमने कुछ कहा भी नहीं। माँ तो हम छोटे से घर में रह रहे थे, काम कर रहे थे, और जैसे जैसे मेरी पढ़ाई करवा रही थी। और तुम्हें पता है मैं यूपीएससी ना। हाँ, वही यूपीएससी जिसके लिए तू दिन रात पढ़ती थी, इतनी मेहनत करती। क्या हुआ उसका? हुआ क्लियर? बनी तू आईएएस? नहीं बनी ना। तेरे हालात देख के लग रहा है, और इनके भी, कि तुम लोग ना अभी भी घर में झाड़ू पोछा करते हो लोगों के। अरे कितनी बार मैंने तुम दोनों को समझाया था कि छोड़ते हैं ये सब, शहर चलते हैं, मैं सबकी जिंदगी संवार देती, लेकिन नहीं। तुम लोगों ने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा था। तू और तेरी पढ़ाई। पढ़ लेते हैं चेतना, पढ़ के कुछ बनेंगे, माँ का नाम रोशन करेंगे। अरे हमारा काम नहीं है इनको संभालना, इनका काम है, इनके बच्चे हम। लेकिन नहीं, ये तो हर दूसरे दिन बिस्तर पे पड़ जाती थी। बीमारी, इनकी दवाइयाँ, सारे कमाए हुए पैसे तो इनके इलाज में चले जाते थे। अरे हद कर रखी थी। हम अपनी ख्वाहिशें का पूरी करते अगर इनका ध्यान रखते। तब बस कर, बहुत सुना दिया तूने। हमने क्या नहीं करना चाहा तुम्हारे लिए। मैंने भी यही चाहा कि मेरी दोनों बेटियां पढ़ लिख के किसी लायक बने। जो कुछ तूने चाहा तो अपनी मर्जी से करा ना तूने बेटा, और मेरी इस बच्ची ने जो करना चाहा इसने करा। अब बता इसमें मेरी क्या गलती है बेटा? माँ बाप तो अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ बच्चे, मैं भी चाहूंगी कि तुम अच्छा ही करो कुछ। आपने क्या किया? अरे जिंदगी बर्बाद करके रख दी। एक तो बाप मेरा उम्र से पहले ही चला गया, कुछ नहीं बनाया, एक घर भी ढंग का नहीं बना के गया, और ऊपर से तुमने भी दिमाग खराब करके रखा था। इतनी बीमारियां लेके कौन चलता है? और फिर ऐसे छोटे छोटे घटिया काम करने, लोए घर में झाड़ू पोछा करना। अरे मैं तो अपने स्कूल में भी नहीं बता पाती थी कि मेरी माँ झाड़ू पोछा करती है, वहां पर भी मेरी इमेज डाउन हो जाती थी। इसीलिए मैंने अपना हिस्सा लिया और मैं शहर में आ गई, और अब देखो कितनी अच्छी लाइफ है मेरी। तुम्हें पता है एमएनसी कंपनी में जॉब करती हूँ, इतनी अच्छी जॉब है मेरी, ये कार भी मेरी है, कपड़े देखो, मेरे दोस्त देखो, इतनी रिच और लग्जूरियस लाइफ जी रही हूँ मैं। और तुम लोग अभी भी वो कुटिया में ही रहते होगे, वो झोपड़पट्टी में। नहीं नहीं चेतना, अब बहुत अच्छा घर है हमारा। अच्छा, वो झोपड़पट्टी से एक कमरे के मकान में आ गए होगे। तेरे को पता है 3 बेडरूम फ्लैट है मेरा, अकेली रहती हूँ, और इतना महंगा सामान है उसमें। कितनी अमीर हो चुकी हूँ मैं, कितना कुछ कमाती हूँ, अच्छी लाइफ है मेरी, स्टेबल। और अभी और कमाऊंगी, बहुत अमीर बनूंगी, लेकिन तुम लोगों को कुछ नहीं दूंगी, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी सुनती ना तो उस कुटिया में ही रह जाती, वो झोपड़पट्टी में मर जाती तुम्हारी तरह। अरे बेटा तू ये क्या बोल रही है? तेरे जाने के बाद कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने तुझे। हमें सुनकर ये खुशी हुई कि तूने कुछ अचीव करा है। हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे अचीव करें, कौन नहीं चाहती? माँ अपने बच्चों का भला ही चाहती है, बुरा कभी नहीं चाहती बेटे। हमने तेरे लिए सब कुछ करने को चाहा, लेकिन तूने अपनी मनमानी करी बेटा, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है।
अगर माँ की गलती है तो मैं तेरे से सजा पाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब तू बेटे हमारे साथ घर चल। अरे बस बस, मैं ना बहुत अच्छे समझ रही हूँ, जब मीठी मीठी बातें कर रहे हो, मक्खन लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? तुम दोनों को दिख गया है ना कि मेरी लाइफ अब सेटल है, मेरे पास अच्छा घर है, गाड़ी है, तब ये मक्खन लगाएगी ताकि मेरे घर में आके रहो, मेरे पैसों पर ऐश करो। क्यों? मैंने मेहनत से कमाया है तो मैं वो पैसा उड़ाऊंगी, ना कि तुम लोग कितनी भी मीठी बातें कर लो। लेकिन मैं तुम्हारी मीठी बातों में नहीं फंसूंगी, अपने घर नहीं लेके जाऊंगी और एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी तुमको। चेतना, हमें तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तू मेरी बहन है, तो बस हमारे साथ रह ले। परिवार बहुत कुछ होता है, पैसों में कुछ नहीं रखा। तुझे ये बात कब समझ आएगी? आज से 4-5 साल पहले भी तूने वो गलती करी थी और आज भी तू वही गलती कर रही है। देख, माँ तेरे लिए बहुत परेशान हुई। तेरे जाने के बाद हमने तुझे कितना ढूंढा, कितना परेशान हुए, तेरे से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया हमारा। हम बहुत दुखी हुए थे। आज तुझे देख के सच में दिल में बहुत खुशी हुई है। प्लीज बहन, घर चल ले। अरे बस करो, बहुत होगी तुम दोनों की नौटंकी। मैंने बोल दिया ना कि मैंने तुम लोगों के साथ नहीं रहना है। और तू क्या चाहती है? मैं अपना इतना बड़ा घर, अपनी लग्जूरियस लाइफ छोड़ के तेरी झोपड़पट्टी में आके रहूं, या तेरे वो एक कमरे के मकान में आके रहूं? मैंने बोल दिया ना कि मेरे को तुम लोगों के साथ नहीं रहना है और मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मेरा स्टैंडर्ड अब बहुत हाई है, तुम्हारी औकात भी नहीं है कि तुम मेरे आसपास खड़े भी हो सको। समझ आ गई बात? तेरी माँ, तेरी बहन लोगों के घरों में काम करती थी, सुन के बहुत दुख हुआ। सो सैड। चेतना, तेरी माँ और बहन है, इन्हें देख के ना मुझे तरस आ रहा है। और वैसे भी तुझे पता ही है मेरा घर कितना बड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इन्हें मेड का काम दे दूं। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोग से ना कोई रिश्ता नहीं रखना है मुझे, काम वाली भी नहीं रखना मेरे को इनको अपने घर पे। और हाँ, ये क्या पहन के घूम रहे हो तुम दोनों? अरे कुछ तो खर्चा कर लो कपड़ों पे। तेरे को पता भी है, ऐसा लग रहा है पता नहीं जोकर लग रही है पूरी की पूरी, कि कहां से शनि बाजार से कपड़े उठा के पहन लियो। अरे कौन पहनता है आजकल सूट साड़ी, ऐसे मॉडर्न कपड़े पहनते हैं? कम से कम इतनी तो इज्जत मेरी रख लेते। चेतना, मुझे लगता है ना तूने बहुत अच्छा डिसीजन लिया इनका घर छोड़ के भाग के, क्योंकि तू इनके साथ रहती ना, तू भी इन दोनों की जैसी हो जाती। शायद तेरी माँ ना तेरे को भी काम पे लगा लेती, नौकरानी बना देती जैसे ये बनी हुई है, और दोनों जोकर बने हुए हैं। इनके कपड़े देख के ना मुझे घिन आ रही है, इनसे दूर भागने का मन कर रहा है। और मैं तो कहती हूँ ना, हर लड़की को अपना घर छोड़ के भाग जाना चाहिए, जिसकी माँ कोठियों में काम करती हो, नौकरानी का, झाड़ू पोछा। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है तू। मैं बहुत प्राउड हूँ अपने इस डिसीजन पर कि मैं इनका घर छोड़ के आ गई। अरे घर क्या, झोपड़पट्टी छोड़ के आ गई, उस गांव से निकल के आ गई। तभी मैंने आज अपनी लाइफ अच्छी कर ली। नहीं तो इनके साथ रहती ना, तो या तो किसी के घर में झाड़ू पोछा कर रही होती, या तो इसकी तरह बस पढ़ाई में लगी रहती। और हाँ, पढ़ाई से याद आया, कैसे गए तेरे यूपीएससी के एग्जाम? आईएएस बनी कि नहीं बनी? तेरे हालात देख के लग रहा है कि नहीं बनी होगी। तू भी माँ के साथ लोगों के घर में झाड़ू पोछा करने लग गई होगी, और यहाँ पर तुमको कोई भले लोग मिल गए होंगे जिन्होंने तुम लोग को एक कमरा दे दिया होगा रहने के लिए, है ना? और उसी को बोल रही हो कि अच्छे घर में रह रहे। अरे कम से कम झूठ तो कम बोल और फेंकना बंद कर। मैं बहुत अच्छे जानती हूँ तुम लोग की औकात ना अभी भी वैसे की वैसी रही होगी। अरे बेटा, तू ऐसा क्यों बोल रही है? पहले ही हम बड़ा परेशान थे जब से तू घर से गई है। तूने हमारे जख्मों पर नमक डाल दिया है। हमने तो सोचा हमारी बेटी हमें मिल गई है और हम अपने पुराने दर्द को भूल जाएंगे। यार आंटी, कितना मेलोड्रामा करते हो ना आप लोग। उल्टा आप लोगों को देख के ना मुझे चेतना पे तरस आता है कि आपने उसकी जिंदगी कैसी बना दी है। एक मेरे माँ बाप हैं जो मेरी खुशियाँ ना मेरे बोलने से पहले पूरी कर देते हैं, और एक आप लोग हैं जिन्होंने इसकी खुशियों पे ग्रहण लगा रखा है। कुछ सेल्फ मेड है, अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ करना चाहती है, तो इसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम है। तो सेल्फ मेड है तो इसमें दिक्कत ही क्या है? अरे इतने बड़े दिल्ली जैसे शहर में वो लड़की अकेली रह रही है, उल्टा आप लोगों को तो गर्व होना चाहिए उसके ऊपर। नहीं, आप लोग तो उल्टा उसको ताने कस रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए, कैसे माँ बाप हो आप लोग? डूब के मर जाओ कहीं। भैया, आप ये कैसी बात कर रहे हो? हमें बहुत गर्व है अपनी बहन पर और इनको अपनी बेटी पर, लेकिन परिवार छोड़ के आप कहाँ की खुशियाँ हासिल कर सकते हो? जिंदगी में बहुत पैसा कमा लोगे, लेकिन परिवार कहाँ से लाओगे? दिख रहा है कितना गर्व है आपको अपनी बेटी के ऊपर। अरे आप लोगों के सीने पे ना सांप लौट रहे हैं, वो 3 BHK के फ्लैट में रह रही है तो, क्योंकि आप लोग तो एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। और रही बात परिवार की, परिवार जैसी बात है ना वो लोग करते हैं जिनको पैसा कमाना नहीं आता। ये सब ढकोसले हैं। अगर इंसान के पास पैसा है ना तो वो बहुत खुश है। और हाँ, ये क्या परिवार परिवार लगा रखा है? अरे दिया क्या इस परिवार ने मुझे? कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं करा है। जब मैं इस घर से भागी थी ना, इस परिवार से दूर, तभी कुछ बन पाई हूँ, तभी कुछ कर पाई हूँ। तुम्हारे साथ रह के ना मेरी जिंदगी नर्क हो जाती। चेतना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ ने हम दोनों का कितना ख्याल रखा, उनके पास जो कुछ था वो तो हम पे निछावर कर दिया। एक रोटी भी होती थी तो भी तुम्हें आधा और मुझे आधा खिला के खुद भूखी सो जाती है। माँ का दिल तुम कभी समझ पाई हो? अरे बस कर यार, कितनी नौटंकी करती है तू।
तेरे को इतनी देर से समझा रही हूँ कि परिवार से कुछ नहीं होता, आजकल सब कुछ पैसा है पैसा। देख मेरे पास कितना पैसा है, तेरे को पता है आईफोन है, ये कितना महंगा फोन है, और तू अभी बिना फोन के बैठी होगी ना, क्योंकि इनकी तो औकात नहीं थी कि हमें फोन तक दिला दे। घर में सिर्फ एक फोन था, वो भी वो बटन वाला, वो भी यूज नहीं करने देती थी, सिर्फ ये बोलती थी पढ़ लो, पढ़ लिख के कुछ बन जाओगे। तूने भी तो बहुत पढ़ाई की ना, दिन रात पढ़ाई करती थी, क्या बनी? कुछ भी नहीं ना, क्योंकि पढ़ाई से कुछ नहीं होता, पैसा ही होता है सब कुछ। पैसों के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है, और माँ तो सही कहती थी ना, पढ़ाई से ही सब कुछ होता है। पैसा कमाने के लिए भी पढ़ाई जरूरी होती है। अगर हम फोन चलाते तो हमारा ध्यान सिर्फ फोन में लगा रहता, जैसे बाकी बच्चे फोन में लगे रहते थे और पढ़ाई में बहुत जीरो थे वो लोग। अच्छा, पढ़ाई अगर इतनी जरूरी थी तो तूने भी तो बहुत पढ़ाई की है, दिन रात पढ़ाई करती थी, क्या बनी तू? कुछ भी नहीं ना। और मैं अपनी आधी पढ़ाई छोड़ के आई शहर में, और फिर भी तुम लोगों से ज्यादा ही कमा रही हूँ। अरे कितनी अमीर हूँ मैं, तेरे को पता है मेरी गाड़ी कितनी महंगी है, मेरा फोन कितना महंगा है, तुम लोग सपने में भी ये सब ले नहीं सकते। अरे चेतना, ये सब छोड़ो ना, एक काम करो, घर चलते हैं। तेरी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? इतनी देर से तुम लोग को समझा रही हूँ कि अब तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे साथ कोई रिश्तेदारी रखो। इतनी देर से बोल रही हूँ निकलो यहाँ से, मेरी बेइज्जती करा रहे हो, लेकिन तुम लोग को समझ नहीं आती है। और अब तूने मेरे को हाथ लगाया, अरे पता नहीं कहाँ किसके घर साफ करके आ रही होगी, कितना गंदा हाथ होगा, और तूने मुझे हाथ लगाया, पता नहीं किसके टॉयलेट साफ करके आ रही होगी, कितना गंदा हाथ होगा तेरा। तेरे को पता है मैं अपने आप को कितना मेंटेन करके रखती हूँ, अपने हाइजीन का कितना ध्यान रखती हूँ, और तूने मेरे को हाथ लगा के गंदा कर दिया। अरे तुम लोग को समझ क्यों नहीं आती है? मुझे अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। चेतना, तुम मेरी बहन हो और तुम ऐसा मुझे बोल रही हो? अरे माँ का तो लिहाज रख लो थोड़ा सा। मुझे किसी का लिहाज नहीं रखना, मुझे तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं। मैं ये आखिरी बार कह रही हूँ, निकलो यहाँ से। चेतना प्लीज, गुस्सा छोड़ो, घर चलो। दूर, मेरे ना पास मत आइयो, इतनी बदबू आ रही है तुम दोनों से, पता नहीं कहाँ क्या गंदगी साफ करके आ रहे होगे। मेरे आसपास आने की जरूरत नहीं है, दूर रहो मुझसे। बेटे, आज अपनी माँ और बहन से तेरे को बदबू आ रही है, इन्हीं हाथों से तेरे को पाला है माँ ने, इतना बड़ा किया है बेटे। चेतना चलो ना, घर चलते हैं। तेरी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? वाह चेतना, हैरियर देखना आजकल कितने ट्रेंड में चल रही है, और तेरी फेवरेट भी है। हाँ, ये कार तो मेरी फेवरेट है, एक दिन ये कार तो मैं लेके रहूंगी। बट इसमें जैन सर। चलिए मैडम, मैं गाड़ी ले आया। आप लोग इसको मैम क्यों बोल रहे हो? मैम ना बोले तो और क्या बोले? आपको पता नहीं है, ये इस जिले की नई आईएएस ऑफिसर हैं, मिस रूबी पांडे। क्या रूबी तू आईएएस ऑफिसर बन गई? हाँ, बहुत प्यार से और बहुत आराम से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है। अगर आप किसी काम में पूरे दिल से और पूरे लगन से लगे रहोगे तो जरूर हासिल कर लोगे उस मुकाम को। और मैं लगी थी, मेरी माँ की मेहनत में कैसे नहीं रंग लेकर आती। ऑफिसर, आप एक काम करिए, ये सामान गाड़ी में रख दीजिए और माँ को बैठाइए, मैं आती हूँ। रूबी तू आईएएस ऑफिसर कैसे बन गई? हमारे पास तो बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी, माँ के पास पैसे नहीं थे, इतने गरीब से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती थी, वहां पढ़ के तू आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकती है? तुम्हें पता होगा चेतना, कॉलेज और स्कूल में फर्स्ट रैंक लाने पे स्कॉलरशिप मिलती है, और मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, और उसी से मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी और मेहनत करी, दिन रात एक लगाया। तो क्यों नहीं बनती? उसमें किसी की सोर्स की ज़रूरत नहीं होती, इंसान के अंदर लगन होनी चाहिए किसी चीज़ को करने की, जज्बा होना चाहिए, वो एक दिन ना एक दिन अपना मुकाम हासिल कर ही लेता है। और तुम्हें अपनी बहन के नाते घर ले जाने के लिए सोचा था, किसी चीज़ की कमी नहीं है मेरे पास भी। और तुम्हें पता है एक चीज़, जो भी बनी हूँ अपने दम पे बनी हूँ, किसी की चापलूसी करके नहीं, और जो चाहूँ जब चाहूँ जैसे खरीद सकती हूँ अपने दम पर, किसी चीज़ का घमंड नहीं करा। तुम्हें अपने घर ले जाना चाहती थी क्योंकि तुम मेरी बहन थी। मेरी माँ दिन रात रोती रहती है, मेरी बेटी करके। 5 साल हो गए तुम्हें घर से भागे हुए, और बस 5 सालों में एक ही उम्मीद जगा के बैठे हैं कि तुम हमारे घर आ जाओ, किसी चीज के लालच के लिए नहीं, बस इसलिए कि तुम मेरी बहन और उनकी बेटी। एक इंसान, एक सदस्य घर का निकल जाता तो पता नहीं कितना दर्द होता है, उसकी कमी कभी वो पैसा पूरी नहीं कर सकता। रूबी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आईएएस ऑफिसर बन गई, और मुझे तुम पे पूरा विश्वास था। पूरे रात दिन तुम इतनी मेहनत करती थी, इतना पढ़ती थी, तुम्हें तो आईएएस ऑफिसर बनना ही था, लेकिन तुम जानती थी ना मुझे पढ़ाई करना पसंद ही नहीं था, इसलिए बस मैं घर छोड़ के भाग आई। लेकिन मैं अभी भी तुमसे और माँ से बहुत प्यार करती हूँ। चेतना,
ये प्यार आधे घंटे पहले तक मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा था? जब हम तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे कि हमारे घर चल लो, तो तुम्हें क्या लग रहा था कि झोपड़पट्टी में जाओगी? अरे तुम्हारा 3 BH का घर हो या 10 BH का, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जब जैसा चाहूँ वैसा घर खरीद सकती हूँ यार, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तू मेरी बहन है, इसलिए तेरे पास आई थी, तेरे लिए आगे अपना हाथ बढ़ाया था और तूने तो मुझ पे हाथ उठा दिया। कोई और होता तो उसे अभी जेल पहुंचा देती, एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाने के जुल्म में। लेकिन तुम मेरी बहन हो, इसलिए माफ कर रही हूँ। और हाँ, खुश रहो और कभी याद आए तो घर चली आना। इसी पीछे द्वारका सेक्टर 12 में TDA फ्लैट पे रहती हूँ। रूबी, रूबी